हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वेनम केमिस्ट्री में। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम 45 है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा पूछा था आईआईटी 2008 में। किसमें? आईआईटी 2008 में पूछा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का फुल नाम होता है, पूरा नाम। 2008 में पूछा था। अब जरा ध्यान से सुनना। व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन विथ NaOH, मतलब व्हाइट फास्फोरस का NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया। गिव्स PH3 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? PH3 मिलेगा। दिस इज ए, हमको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। डाइमराइजेशन रिएक्शन है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि कंडेंसेशन रिएक्शन है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद समझाता हूं। तो बेसिकली अगर हम व्हाइट फास्फोरस लें, P4 रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ में। यहां पर क्या लेंगे? NaOH लेंगे। NaOH के साथ में क्या लेते हैं बच्चों? यहाँ पर वाटर लेते हैं। तो इस तरीके से तुम वाटर भी ले लो। अब यहाँ पर हीट करेंगे। इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर क्या बनता है? PH3 बनता है, जैसा कि यहाँ पर बोला भी है। तो कौन सा गैस बनेगा? PH3 गैस बनेगा। बेसिकली फॉस्फीन गैस का ये प्रिपरेशन भी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? NaH2PO2। इसको सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ए बनेगा। अब हमको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, जरा ध्यान से समझना। डाइमराइजेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम NO2 लें, एक और मोल NO2 का ले लें, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलकर के N2O4 बनाएंगे, डाइमराइजेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ डाइमराइजेशन होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, सेकंड को छोड़ देता हूं, मैं समझाऊंगा। कंडेंसेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेट होंगे, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट भी नहीं मिल रहा है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी नहीं होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। फिर से सुनो, जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। दरअसल बच्चों, जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप होता है। तो जैसे अगर यहाँ पर देखोगे, फास्फोरस P4 में न्यूट्रल है, ऐसे शांति से पड़ा है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसके केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर PH3 बना है। अगर तुम PH3 का स्ट्रक्चर बना लो, तो फास्फोरस के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -3 का चार्ज आएगा। तो यानी इसमें किसमें है? -3 में है। कैलकुलेट भी कर सकते हो PH3 में। फास्फोरस का निकालना है, X हो जाएगा हाइड्रोजन 3 टाइम्स, हाइड्रोजन का +1, कोई चार्ज नहीं, X = 0। यहाँ पर लिखो 0 लिखो। अब सॉल्व करोगे तो X = -3 आएगा, मतलब फास्फोरस फॉस्फीन के अंदर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये तीनों बॉन्ड तोड़ दोगे तो -3 का चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर NaH2PO2 है। अगर तुम NaH2PO2 को देखो, यहाँ पे अगर इसमें से तुम एक सोडियम हटाओ और इसको एक हाइड्रोजन दे दोगे, तो ये H3PO2 बन जाएगा। और अगर तुम ऐसे भी जानना चाहते हो तो इसको हम लोग ऐसे भी यहाँ पे देख लेते हैं। फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O बना दो, H लगा दो, साथ में यहाँ पर क्या लगाओगे? एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर इस तरीके से देखो, 2 हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन 2 तो हो गया सर, हाइड्रोजन 2 तो हो गया। अब इसमें कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर देख रहे हो सोडियम है बेसिकली। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे माइनस। तो अगर तुम यहाँ पे निकालो ओवरऑल मॉलिक्यूल को, ऐसे ब्रेक कर दो, तो यानी H2PO2 माइनस आएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस का X हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, 2 इंटू ऑक्सीजन का -1 = -1। देखो यहाँ पे चार्ज नहीं है, सॉरी, ऑक्सीजन का -2 होगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? +1 आएगा। तो इस केस में अगर तुम देखो तो यहाँ पर फास्फोरस का कितना है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है क्या होगा? 0 से जब -3 में जाएगा तो रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रहा है। जब यहाँ पे 0 से +1 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है।
तो देख रहे हो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और मैंने बोला कि जब एक ही टाइम पर एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए मैंने बच्चों में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि 3 बात जिंदगी में हमेशा याद रखो, कब, क्यों, कैसे। अगर कोई चीज हुआ तो कब हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ। तो इस बात को अगर याद रखते हो तो जिंदगी में आगे जरूर बढ़ोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।